नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका जुड़ने के लिए योगा के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। आज की साधना शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। पैर सीधे करके बैठ जाएंगे। पैरों के अंगूठे, अंगुलियां खोलेंगे, बंद करेंगे। पैरों के पंजों को आगे, पीछे, आगे, पीछे। 4-5 बार इसे आगे पीछे कर लेंगे। पंजों को घुमाए रोटेशन क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट 5 बार। 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज पूर्व दिशा में। 4, 5 पैर को ले लेंगे, पकड़ के उठा सकते हैं आप, अपने पेट के पास खींचिए, सीधा कीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 2 बार इसे उठा के हवा में कर लेंगे। 1, 2 नीचे रख देंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से, ऊपर नीचे, ऊपर। 3, 2 बार इसे उठा के हवा में कर लेंगे। 1, 2 पैर को खोलेंगे राइट टू लेफ्ट। 1, 2, 3 दूसरी ओर से। 1, 2, 3 पैर को साथ मिलाते हुए घुटने से मोड़ेंगे। राइट पैर को रख दीजिए लेफ्ट घुटने पर और इसे यहाँ से खूंटी से घुमाएंगे। पैर को घुमाना है। पंजों को पकड़ के रोटेशन कर लेंगे क्लॉकवाइज और अब एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा एंकल में फ्री आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा आपका। स्पाइन सीधी रखनी है, झुकना नहीं है आगे। सीट पर बैठे हुए पैर को उठा के थोड़ा सा शेक कर दीजिए। इस तरह से हाथ में पकड़ लेंगे बच्चे की तरह, पैर को झुला लेंगे राइट टू लेफ्ट। पैर को नीचे रखें, ले जाए से जमीन की ओर, दूसरा हाथ पीछे सहारे के लिए। राइट हैंड से राइट पैर के घुटने को ले जाए जमीन पर। थोड़ा सा इसे शेक कर लें। हाथों से दोनों पकड़ते हुए घुटने को ले आए अपनी छाती के पास। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आप पैर के अंगूठे को पकड़ ले, पैर उठाते हुए मस्तिष्क की ओर जहां तक जा सके। इसे दूसरी ओर से कर लेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड करें, बाएं को रखते अपने दाएं घुटने के ऊपर, खूंटी से घुमाएंगे। पंजा पकड़ते हुए क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे पूर्व दिशा में। उठाए पैर, थोड़ा सा शेक कर दीजिए। अब इसे पकड़ते हुए बच्चे की तरह चलाना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम दोनों हाथों को साथ में लाते हुए पैर को पकड़ पाए जितना नजदीक होता है छाती से। तो ये छोड़ते हुए यहाँ से लेफ्ट घुटने को जमीन की ओर ले जाएंगे। थोड़ा सा शेक कर लीजिए। घुटना छाती के पास, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अंगूठा पकड़ेंगे इसको दोनों हाथों से ऐसे और उठाते हुए मस्तिष्क की ओर छोड़ देंगे। दोनों पैर को मोड़ लीजिए, आगे ले आएंगे, बटरफ्लाई। पैरों के पंजे जुड़े हुए, दोनों हाथों से पकड़ते हुए सीट से थोड़ा आगे चले, थोड़ा एकदम बटरफ्लाई। आपको थाई में फील होगा स्ट्रेच। स्पाइन सीधी, आंखें बंद, पैरों को हिलाए। देखिए आपको अंदर कैसा फील हो रहा है, किस तरह से बटरफ्लाई मूवमेंट हो रहा है, कहाँ स्ट्रेच महसूस हो रहा है। थोड़ा सीट से आगे आते हुए स्ट्रेच बढ़ाए और तेज बटरफ्लाई मूवमेंट को तेज कर दें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। महसूस करें किस तरह खुशी से बटरफ्लाई उड़ रहा है।
आज गुरुवार है, लॉन्ग वीकेंड, ईस्टर वीकेंड बहुत करीब है। मन में छुट्टी की एक खुशी है। इस खुशी को पूरी बॉडी में ट्रांसलेट करें। रिलैक्स, हाथों को ले घुटने पर रखें, घुटनों को जमीन की ओर मुंह नीचे करते हुए जितना हो सके ले जाएं। ध्यान रहे दोनों पैरों के पंजे जुड़े हुए हों। स्ट्रेच को महसूस कीजिए। रिलैक्स, पलाठी में बैठ जाएं। आंखें खोलते हुए अब हम कमर से थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेंगे। राइट हैंड को लेकर लेफ्ट घुटने पर, लेफ्ट हाथ को कमर के पीछे मुड़ते हुए, स्पाइन सीधी, लेफ्ट शोल्डर से पीछे देखना है। जितना हो सके अपने राइट हैंड से घुटने को पकड़ते हुए थोड़ा सा और स्ट्रेच करें। देखिए कहाँ पे कमर में आपको खिंचाव, दबाव महसूस हो रहा है। कुछ सांसें यहाँ लेते हुए रिलैक्स आएंगे। यही को दूसरी ओर से, लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर, राइट हाथ कमर के पीछे, स्पाइन सीधी, पीछे की ओर देखते हुए राइट शोल्डर से घुटने को पकड़ते हुए थोड़ा सा खींचेंगे। अपना स्ट्रेच बढ़ाएं। महसूस कीजिए कमर में कहाँ खिंचाव, कहाँ दबाव महसूस हो रहा है। रिलैक्स। यहाँ से हम हाथों की क्रिया कर लेंगे। हाथों को दोनों आगे ले आएंगे, हाथों के पंजे सीधे, उसे ले जाएंगे लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। पंजों को ले जाएंगे नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। मुट्ठी बना लेंगे, मुट्ठी को घुमाएंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, स्पाइन सीधी, शोल्डर्स अपने कान से दूर। मुट्ठी घुमाएंगे दूसरी ओर 5 बार। मुट्ठी खोल ले, हाथ हथेली आसमान की ओर, हथेली लेंगे शोल्डर पर, आगे, शोल्डर पर, आगे, शोल्डर पर, आगे। शोल्डर पर रखते हुए कोहनियां दोनों मिला लेंगे। स्कंद चालक, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। सांस भरे पूरक, रीचक डाउन। पूर्व दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन, पूरक ऊपर, रीचक नीचे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। इसके बाद में गर्दन की क्रिया कर लेंगे। अपने मन को अपने गर्दन से जोड़िए, आंखें बंद। गर्दन को ले जाएंगे नीचे, तोड़ी को लगाए छाती से। महसूस कीजिए गले में खिंचाव, दबाव। स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। इसको यहाँ से घुमाएंगे, रोटेशन लेग के राइट टू लेफ्ट। गर्दन ले जाएंगे राइट की ओर, हल्के से पीछे की ओर, लेफ्ट, आगे। ऑपोजिट डायरेक्शन, रोटेट टू योर लेफ्ट, बैक, राइट, फॉरवर्ड। इसे 2-2 बार हर साइड से धीरे से करना है और महसूस करना है गर्दन में किस जगह आपको खिंचाव, दबाव फील हो रहा है। कहाँ पे कोई अकड़न है जो आपको दर्शाती है कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं या मोबाइल फोन, या फिर टेंशन होता है जो शोल्डर्स में, उसकी वजह से हमारी गर्दन टाइट हो जाती है। नेक रोटेशन में अपनी अवेयरनेस अपनी गर्दन पर रखेंगे तो आपको पता चलेगा किस साइड ऑफ द शोल्डर्स आपको टाइटनेस महसूस हो रही है। रिलैक्स, आंखें बंद रखते हुए हाथ दोनों ध्यान मुद्रा में अपने घुटने पर 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, गायत्री मंत्र, और आगे बढ़ेंगे हम अपने आसन की ओर। लंबी गहरी सांस, पूरी सांस बाहर छोड़ दें। सांस भरेंगे। ये था उच्चपटी का ओमकार। अब करेंगे मध्यपटी का ओमकार। 50% ओ, 50% माँ। सांस पूरी बाहर छोड़ दे।
लंबी गहरी सांस। आखिरी ओमकार, पूरी सांस बाहर, धीमी पति का ओमकार। इसमें हम करेंगे 25% ओ, 75% म। सांस भरें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद। ओमकार गायत्री मंत्र के बाद इसकी इफेक्ट को महसूस कीजिए शरीर पर। देखिए आपका शरीर कैसा तैयार हो गया है आसनों की ओर बढ़ने के लिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले ले। हाथों के पंजे एकदम टाइट जुड़े हुए, हथेलियां दोनों साथ में, छाती के मध्य में। सीधे बैठते हुए हम यहाँ से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए इसे अपनी टोड़ी से लगाए, मुंह से, नाक से, अपने मस्तिष्क से, और दोनों हाथों को ले जाए ऊपर। पर्वतासन की स्थिति। स्पाइन सीधी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर, आसमान की ओर। दोनों हाथों में खिंचाव एकदम सीधा, यूं कि जैसे कोई आपको ऊपर से खींच रहा है। होल्ड करें यहाँ पर। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ें। लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए कमर से लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हम झुकेंगे, मस्तिष्क अपना लेफ्ट घुटने की ओर, जितनी दूर जा सके। हाथ सीधे, बिल्कुल हाथों को झुकाना नहीं है, कोहनिया से नहीं झुकाएंगे, सीधे रखते हुए मस्तिष्क को ले जाएंगे घुटने तक। सांस छोड़ते हुए होल्ड करें कुछ सेकंड। सांस भरेंगे ऊपर, दोनों हाथ सीधे, सांस छोड़े मध्य में आ जाए। इसी क्रिया को दूसरी ओर से, दाईं ओर मुड़ते हुए कमर से लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ेंगे, झुकेंगे हम आगे, मस्तिष्क को ले जाएंगे घुटने तक। हाथ दोनों सीधे। कुछ सेकंड यहाँ 1 से 2 सांस रुकेंगे। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े मध्य में। दोनों हाथों को थोड़ा सा स्ट्रेट रखें, अवेयरनेस को जोड़ते हुए। सांस डीप सांस लेंगे अंदर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, अपना मस्तिष्क जमीन की ओर ले जाते हुए, दोनों हाथ सीधे। जहां तक जा सके दोनों हाथों को जमीन की ओर, अपने शरीर को जमीन की ओर ढीला छोड़ दे। सांस भरे ऊपर, ध्यान रहे अपनी कोहनियां एकदम सीधी, अपना मस्तिष्क थोड़ा ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, दोनों हाथों को नमस्कार को अपने मस्तिष्क से लगाएंगे, नाक से, मुंह से, टोड़ी से, और दोनों हाथों को ले आएंगे छाती के मध्य में। रिलैक्स।
हाथों को छोड़ दें। चलो यहाँ से हम उठेंगे और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। पैर कितनी काफी देर से बैठे हुए थे तो थोड़ा अपने पैरों की मूवमेंट कर ले। सांस भरते हुए ऊपर नीचे, आगे पीछे जाना है। रिलैक्स, मुंह से सांस छोड़ देंगे। दंड स्थिति में विश्रांति। यहाँ से आ जाएंगे आसन के आगे। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सूर्य नमस्कार से। अपनी अपनी स्थिति से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट है, या मेरे साथ जुड़ सकते हैं धीरे से। हम यहाँ से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेंगे। आंखें बंद, हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ बोल सकते हैं, ओम श्री सविता नारायणाय नमः। सूर्य के 12 नाम के साथ हम शुरुआत करेंगे। आंखें खोल लीजिए। नंबर 1, ओम मित्राय नमः। सांस भरे ऊपर की ओर। नंबर 2, पीछे झुकते हुए, टोड़ी अपनी छाती से लगी हुई। ओम रवये नमः। सांस छोड़ेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, मस्तिष्क ले जाएंगे जमीन की ओर। नंबर 3, मस्तिष्क को ढीला छोड़ते हैं, पाँव के एंकल पकड़ सकते हैं और अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को जमीन पर, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग 90 डिग्रीज। ओम भानुवे नमः। दूसरा पैर पीछे। ओम खगाय नमः। माउंटेन पोजीशन है ये। यहाँ से दंडासन में आते हुए सांस छोड़ेंगे नीचे घुटने से और छाती से। ओम पूषणे नमः। सांस भरे ऊपर, कोबरा पोजीशन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ख्याल रहे अपने दोनों हाथ अपनी छाती के पास हो। सांस छोड़े ऊपर, माउंटेन पोजीशन। ओम मरीचे नमः। राइट लेग आगे। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़े दूसरा लेग आगे। ओम सवित्रे नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ फिर से ऊपर, टोड़ी छाती से लगी हुए, पीछे की ओर घुटने से मुड़ते हुए। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, छाती के मध्य में। ओम भास्कराय नमः। इसी को हम दूसरी ओर से करेंगे। ओम मित्राय नमः। 2, ओम रवये नमः। 3, ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट लेग बैक। ओम भानवे नमः। 5, दूसरा पैर पीछे। ओम खगाय नमः। 6, दंडासन नीचे आते हुए। ओम पूषणे नमः। 7, आगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8, मरीचे। ओम मरीचे नमः। 9, दूसरा पैर आगे। ओम आदित्याय नमः। 10, ओम सवित्रे नमः। सांस भरे ऊपर,
ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ बीच में। ओम भास्कराय नमः। इसी को एक एक बार दोनों साइड से कर लेंगे। 1 2 3 4 right 5 6 7 8 9 right 10 11 12 1 2 3 4 left 5 6 7 8 now left 10 11 12 चलिए कम से कम 6 मिनट हो गए हैं। आसन पे आ जाएंगे। नीचे आसन पे लेट जाए। विश्रांति। सांस थोड़ी तेज हो गई है। सांसों की गति को हम सामान्य कर लेंगे। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा दूर। पैरों में थोड़ा अंतर। पैरों को दोनों साथ जोड़ते हुए यहाँ पर मकर आसन कर लेंगे और इसमें विश्रांति कर लेंगे। हाथों को छाती से ऊपर लेते हुए साइड टू साइड। पैरों को जोड़ना है। मोड़ते हुए घुटनों से शरीर के पास ले आएंगे। पैर के घुटने पंजे मुड़े हुए। दोनों पैरों को झुकाएंगे लेफ्ट की ओर। मस्तिष्क आपका जाएगा राइट की ओर। स्ट्रेच। कमर में स्ट्रेच महसूस कीजिए। थोड़ा सा और स्ट्रेच बढ़ाए राइट साइड कमर से। कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। दोनों पैरों को बीच में ले आते हुए इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरी ओर। पैर जुड़े हुए घुटने से पंजों से ले जाएंगे राइट की ओर। मस्तिष्क अपना लेफ्ट बाई ओर। होल्ड करें। थोड़ी सी स्ट्रेच अपनी कमर से बढ़ा दे। देखें महसूस करें कैसा फील होता है। ऊपर आते हुए दोनों पैरों में अंतर। अपने मैट की एज पर ले जाए दोनों पैरों को और इसे फिर से झुकाएंगे। दोनों घुटने ले जाएंगे लेफ्ट की ओर बाईं ओर। आपका दाएं पैर का घुटना अगर नहीं लगता है जमीन से तो अपना लेफ्ट पैर का पंजा उठाए। इसे घुटने के ऊपर रखते राइट घुटने को इसे हल्का सा दबाए। मस्तिष्क अपना राइट की ओर। दोनों पैर अपने लेफ्ट की ओर। लेफ्ट पैर का पंजा उठा हुआ घुटने राइट घुटने के ऊपर रखते हुए इसे ले जाएंगे जमीन की ओर। स्ट्रेच के इफेक्ट को महसूस कीजिए। इसे छोड़ें। दोनों घुटने बीच में मध्य में ले आते हुए ले जाएंगे दाईं ओर। दोनों घुटनों को जमीन की ओर ले जाते हुए मस्तिष्क अपना बाईं ओर। लेफ्ट घुटना अगर जमीन पर नहीं आता तो राइट पैर का पंजा उठाए। इसे लेफ्ट घुटने पर रखते और थोड़ा सा हल्के से प्रेशर देते हुए ले जाए जमीन की ओर। देखिए आपका प्रभाव कैसा बढ़ जाता है। स्ट्रेच बढ़ जाता है इससे। महसूस होगा आपको खिंचाव लेफ्ट पंजे में, लेफ्ट थाई में, कमर पर। रिलीज करेंगे। मध्य में आते हुए दोनों पैरों को सीधा कर ले। हाथों में थोड़ा सा अंतर। यहाँ से हम आसन के फ्लो में बहेंगे। कर लेंगे पवन मुक्तासन। वहां से चलेंगे हम पवन मुक्तासन से
नाव आसन करते हुए सर्वांगासन, हलासन और फिर विश्रांति। दोनों हाथों को जोड़ ले, पैरों को घुटनों से झुकाते हुए बेंड करें, शरीर के पास ले आए, दोनों पैरों को हाथों से घुटनों से पकड़ते हुए इसे खींचेंगे छाती की ओर, अपना मस्तिष्क उठाए, ले जाए अपने मस्तिष्क को घुटने के पास। यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। इस पवन मुक्तासन की स्थिति में आप चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। यहाँ से छोड़ते हुए पवन मुक्तासन को, तो पैरों को हम ले आएंगे नाव आसन में। यदि कठिनाई हो नाव आसन करने में तो हल्के से यहाँ से पकड़ते हुए दोनों पैर को उठा ले 90 डिग्री पर, फिर हाथों का सहारा छोड़ दे, फिर पैर सीधा कर ले, होल्ड 1 2 3 4 5। यहाँ से हम 5 बार ऊपर नीचे करते हुए सीधा चलेंगे सर्वांग आसन में। यहाँ से घुटनों से पकड़ते हुए इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको कोई घुटनों में पैर तकलीफ हो, 3 4 5 पर चलेंगे ऊपर सर्वांग आसन। होल्ड करेंगे यहाँ पर आज। सर्वांग आसन बॉडी के हर पार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आपका आसन सही नहीं हुआ हो तो आप घुटने से मोड़कर हाथों को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं और फिर से ऊपर ले जाए। यदि सर्वांगासन आपका सही हो रहा है तो आप यहाँ पर सर्वांगासन में साइकिल कर सकते हैं, लेफ्ट लेग को राइट लेग को ऊपर नीचे करते हुए। सीधा कर ले, होल्ड करें। किसी को अगर तकलीफ हो अपना सर्वांगासन हलासन में ले जा सकते हैं या इसे छोड़कर आप विश्रांति ले सकते हैं शवासन में। 20 से 30 सेकंड हो चुके हैं। हम यहाँ से दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे हलासन में। हाथों का सहारा छोड़ दे। चलो अपना आसन छोड़ेंगे। 20 से 30 सेकंड हो गए हैं। धीरे धीरे वापस जाना है, स्पाइन को सपोर्ट देते हुए हाथों से। विश्रांति। एक से 2 बार मुंह से सांस छोड़ दे। आसनों के बीच में सांस को सामान्य करना जरूरी है, इससे आपके आसन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब सर्वांगासन हलासन के बाद में स्पाइन को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच देना जरूरी है। हम यहाँ से कंधार आसन कर लेंगे आज। कंधार आसन में ब्रिज पोज, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ले आएंगे अपने शरीर के पास। हाथों से अपने पैरों के एंकल्स को पकड़ लें, इससे आपका शरीर बीच से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। यहाँ से अपने शरीर को बीच से और ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे से सहारा देंगे अपनी कमर पर। अपने पैरों के हील्स को उठा ले जमीन से, आपका स्ट्रेच थोड़ा और बढ़ जाएगा। होल्ड करें यहाँ पर कुछ सेकंड। महसूस कीजिए पैर को अपने शरीर के पास है, कहाँ पर आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा है देखें। यदि आपका यहाँ पोज स्थिर है, आप अपने हाथों का सहारा निकाल के इस तरह हाथ रख सकते हैं। ध्यान रहे आपका शरीर बीच से झुकना नहीं चाहिए नीचे।
होल्ड करें, मेंटेन कराए, बनाए रखिए स्थिति को। मैं 5 गिनूंगी, 1 2 3 4 5। धीरे से ले जाए पैर जमीन पर, मस्तिष्क अपना बीच में से शरीर नीचे, पैरों को धीरे से सरकाते हुए दोनों पैर सीधा कर ले, हथेलियां दूरी पर, विश्रांति। एक से सांस, 2 सांस मुंह से छोड़ देने के बाद अब हम कुछ पेट के बल आसन कर लेंगे। हाथों का सहारा देते हुए राइट की ओर मुड़ते हुए अपने पेट के बल आ जाए। पेट के बल दोनों पैर सीधे, हाथों को ले जाए और अपना मस्तिष्क इसके ऊपर रिलैक्स कर दे, हाथों का तकिया बनाते हुए। हम यहाँ से शुरुआत कर देंगे भुजंग आसन से। भुजंग आसन पे अपने स्पाइन के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों का तकिया बनाए हुए, मस्तिष्क अपना हाथों पर, सांस भरेंगे, मस्तिष्क उठाएंगे ऊपर की ओर, कोहनियां झुकनी नहीं चाहिए, कोहनियां सीधी, ऊपर आसमान की ओर नजर। देखिए कहाँ पे आपको खिंचाव हो रहा है स्पाइन में। किसी को यदि तकलीफ हो गर्दन में, बैक पे, तो सावधानी बरते या आप पूछ सकते हैं। अरुण भाई साहब यहाँ पर है। सांस छोड़ते हुए धीरे नीचे। इसी को हम दोहराएंगे 10 बार। सांस भरें ऊपर, सांस छोड़े नीचे। 3 4 5 6 7। Breathe in up, breathe out down. 8। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। 9। पूरक ऊपर, रीचक नीचे। आखिरी बार 10। लंबी गहरी सांस भरे, ऊपर की ओर देखें, होल्ड करें कुछ सेकंड यहाँ पे। ये हमारा आखिरी वाला है। महसूस करिए इस आसन की इफेक्ट को। सांस छोड़ेंगे नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड पे रखते हुए पैरों में अंतर, पैरों की कोहनियां अंदर की ओर मुड़े हुए, एक गाल पर मुड़ते हुए विश्रांति। चले दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम सर्प आसन कर लेंगे। सर्प आसन के लिए दोनों पैरों को साथ में जोड़ते हुए, दोनों हाथों को एक दूसरे में पिरो दे, कमर के पीछे रखते हुए अपने आप के पैरों के पंजों से हल्के से मस्तिष्क उठाते हुए अपने आप को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठा दीजिए, घुटनों से मस्तिष्क को ऊपर उठा दीजिए, होल्ड करें। यहाँ से हम साइड टू साइड मुड़ेंगे। हमें सांस साइड जाते हुए छोड़नी है, बीच में आते हुए भरनी है। आपका सारा प्रेशर अपने पेट के ऊपर, इसके ऊपर पेट के सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर मसाज होती है। शुरू करेंगे 10 बार। ब्रीद आउट ऑन द साइड, ब्रीद इन मिडल, गो टू द अदर साइड। सांस भरे दूसरी ओर। 2 3 4। घुटना उठा हुआ होना चाहिए। 5 6 7 8 9। आखिरी बार 10। बीच में आते हुए रिलैक्स। 10 हो जाएंगे रिलैक्सेशन में। स्पाइन से सोते हुए दोनों पैरों में अंतर,
हथेलियां ऊपर की ओर, यहाँ पर सांसें सामान्य करेंगे। सर्पासन में पेट के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। विश्रांति से हमें पेट से प्रेशर हटाते हुए टर्न होते हुए सोना है। चलिए हाथों का सहारा दे दे, टर्न होते हुए ऊपर की आ जाएंगे। हम यहाँ से वक्रासन कर लेते हैं। वक्रासन के लिए आप सभी जानते हैं, दोनों पैर आपके सीधे हैं, सिट बोन्स पर बैठते हुए स्पाइन सीधी। राइट लेग को हम उठाएंगे, इसे राइट लेग को क्रॉस करेंगे लेफ्ट घुटने के ऊपर, और यहाँ से हम टर्न करेंगे राइट की ओर, अपना राइट हाथ पीछे की ओर। अपना जो लेफ्ट हैंड है इसे घुटने से, राइट घुटने से क्रॉस कराते हुए इसे राइट पैर को पकड़ लेना है। यदि किसी को तकलीफ होती हो ये करने में, तो आप अपने घुटने को, राइट घुटने को अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह से पकड़ सकते हैं, दूसरे हाथ में पिरोते हुए टर्न कर लीजिए। इससे आपका सेम इफेक्ट होगा। जो आपका घुटना है अपने पेट से दब रहा है, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। स्पाइन सीधी, मस्तिष्क पीछे की ओर। महसूस कीजिए आसन के इफेक्ट को 5 सेकंड गिनते हुए। यदि आप कॉन्फिडेंट है तो यहाँ पर भी कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। इसी को दूसरी ओर से लेफ्ट पैर के घुटने से मोड़ते हुए अपने लेफ्ट पैर को राइट घुटने के ऊपर क्रॉस करा देंगे। राइट हैंड को पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, राइट हैंड को अपने लेफ्ट घुटने से क्रॉस कराते हुए जहां तक जा सके उसे वहां पकड़ लीजिए। अपने आप को टर्न करते हुए लेफ्ट की ओर, स्पाइन सीधी, नजर पीछे की ओर। देखिए आसन की इफेक्ट को। अपना लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ स्टमक के पास, पेट के ऊपर प्रभाव देते हुए, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए पूरी मसाज होती है इंटरनल ऑर्गन्स की। यहाँ पर आप कपालभाति चाहे तो कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। मैं मान के चलती हूँ कि सारे एक्सपीरियंस्ड हमारे साधक हैं। यदि कोई नया हो, किसी तरह की तकलीफ हो या कुछ ना समझ आए, तो प्लीज अपना ऑडियो ऑन करके आप प्रश्न कर सकते हैं। रिलैक्स। यहाँ से टर्न करते हुए गौमुख आसन कर लेंगे। गौमुख आसन के लिए अपना राइट पैर पीछे की ओर, पैर पंजे की सीट पर आप बैठ सकते हैं। लेफ्ट पैर उसके ऊपर क्रॉस करा दे। हमारी कोशिश होगी कि हमारा लेफ्ट घुटना और राइट घुटना एक दूसरे के ऊपर है, इस तरह से जितना हो सके इसे जमीन के पास ले आएंगे। मेरा लेफ्ट घुटना ऊपर है तो मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाऊंगी, इसे पीछे ले जाते हुए जितना हो सके अपने शरीर से नीचे ले आए। फिर अपना राइट हैंड पीछे ले जाते हुए लेफ्ट हैंड की उंगलियों के साथ पिरो दें। यदि आप ना पकड़ पाए तो आप इसे दूरी बना रख सकते हैं, या तो अपना कोई रुमाल अपने साथ रखिए। सो यू कैन डू दिस। अपना मस्तिष्क सीधा, आंखें बंद, गौमुख आसन के इफेक्ट को महसूस कीजिए। इस यहाँ पर रुकते हुए आप कपालभाति कर सकते हैं, या तो सिर्फ काउंट कीजिए अपने मन में जहां तक हो सके 20 या 30। रिलीज। इसे दूसरी ओर से कर लेंगे। पैरों की अदला बदली कर लीजिए। अपना राइट घुटना ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट पैर नीचे, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर। इस तरह आप देख सकते हैं।
यहाँ पर अपना राइट घुटना ऊपर है तो अपना दायां हाथ ऊपर ले जाए, इसे पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाते हुए बायां हाथ पीछे ले जाते, इसे अपने हाथ से एक दूसरे में पिरो ले। आपको महसूस होगा कई बार एक साइड आपका ज्यादा फ्लेक्सिबल है, दूसरी साइड से पकड़ना मुश्किल होता है। चले, अपने मस्तिष्क को सीधा कर ले, आंखें बंद, स्पाइन सीधी। आसन के इफेक्ट को महसूस कीजिए। यहाँ रुकते हुए आप कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स, आसन को छोड़ देंगे। आते हुए यहाँ से दोनों घुटनों पर आते हुए हम यहाँ से चलेंगे मंडूकासन की ओर। वज्रासन में बैठते हुए, यदि किसी को वज्रासन में बैठने में तकलीफ होती हो, मुझे कई बार घुटनों में तकलीफ होती है, तो आप दोनों पैरों के बीच में यहाँ पर तकिया रख सकते हैं, या तो आप दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा अंतर कर लेंगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। आगे बढ़ते हैं मंडूकासन की ओर। मंडूकासन में दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे। मुट्ठी को अपनी नाभि के दाएं बाएं रख लेंगे। मुट्ठी को नाभि के दाएं बाएं रखते हुए पूरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। कोहनियों को, अपने एल्बोज को ढीला छोड़ दे, मस्तिष्क को ढीला जमीन की ओर। कुछ सेकंड यहाँ रुकेंगे। यदि आपकी क्षमता हो तो आप यहाँ भी कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरें, ऊपर आ जाए। रिलैक्स, एक और कर लेंगे। दोनों हाथों को खोल ले, हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पंजा पंजे के ऊपर, इसे ले जाएंगे नाभि के ऊपर। नाभि के ऊपर रखते हुए सांस भरे, सांस छोड़े, आगे झुके। फिर से एल्बोज ढीला छोड़ दे, मस्तिष्क ढीला महसूस कीजिए। पेट के ऊपर प्रभाव। यदि किसी ने पेट में सर्जरी हुई हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, किसी तरह की आपको तकलीफ हो, तो कृपया इसे अवॉइड करें। इसके ऊपर पेट के इंटेस्टाइन्स पर, सब पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इफेक्टिव आसन है, लेकिन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं यदि आपको एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल कंडीशन है। रिलैक्स, सांस भरें, ऊपर आ जाए। चले, हम यहाँ से इसी से उठते हुए अपने आप को आगे ले जाएंगे। इस तरह आ जाते हो। यहाँ से हमें सिंह आसन करना है। दोनों घुटनों के बीच में अंतर कर लें। अंतर करते हुए पीछे से पैर जुड़े हुए, हाथ से दोनों आग, ऐसे हाथ इस तरह से एक दूसरे से लगे हुए एकदम आगे आ जाए। देखेंगे स्पाइन आपकी थोड़ी अंदर की ओर कर्व हो रही है। मस्तिष्क अपना उठाए थोड़ा ऊपर। हम यहाँ पर सिंह आसन कर लेंगे। चेहरा बनाए विकराल, आंखें बड़ी बड़ी, जीभ खोलेंगे, बाहर निकालेंगे। जीभ को राइट टू लेफ्ट ले जाते हुए बहुत लंबी शेड की बाहर निकालनी है 3 बार। रिलैक्स, पीछे आ जाए, बैठ जाए पलाथी में। अपने आप को थोड़ा सा गले पर मसाज कर ले।
सिंह आसन थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे कम से कम कोशिश करना है दिन में 10 से 11 बार करें। मैंने नोटिस किया इसमें मुझे बहुत ही राहत मिली है मेरे थायराइड से। अब यहाँ पे सादी पलाठी में बैठते हुए अच्छी सी हंसी कर लेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस भरे और ऊपर उठते हुए शांत बैठे। हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, पान वायु मुद्रा जिस तरह से लगाना चाहें। पैर को पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाठी भी चलेगी आपकी अनुकूलता के हिसाब से। ध्यान हमारा जाना चाहिए अपने प्राणायाम की ओर। यदि आपको तकलीफ हो पद्मासन में और आपका ध्यान भटक जाए पद्मासन की ओर, तो इसे आप सादी पलाठी में कर सकते हैं। कोशिश हो कि हमारा फोकस, अवेयरनेस अपनी ब्रेथ पर हो। हम यहाँ पर एक ओम की ध्वनि करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे प्राणायाम की। पूरी सांस बाहर छोड़ दें, मूल बंद लगाएं, लंबी गहरी सांस। पहली शुरुआत कर लेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से। राइट हैंड की अंजलि मुद्रा बनाते हुए राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे। लेफ्ट से 50 टाइम्स गिनते हुए लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। आखिरी सांस ऑन द नंबर 50, लेफ्ट से पूरी सांस अंदर, लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद, राइट से सांस छोड़ेंगे। शुरू करें। इसी क्रिया को राइट से करेंगे। मूल बंद लगा रहे, राइट से 50 टाइम्स अंदर बाहर, आखिरी सांस भर के होल्ड करें और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ध्यान रहे मूल बंद लगा रहे, स्पाइन सीधी, शोल्डर्स पे कोई खिंचाव नहीं। अवेयरनेस अपनी ब्रेथ पर। शुरू करें। हाथों को घुटनों पर रखते हैं, शांत बैठें। महसूस कीजिए कौन सी नासिका आपकी चल रही है तेज। क्या राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा सही हुआ था या लेफ्ट से? नॉस्ट्रिल स्टिमुलेशन के बाद हम शुरू करेंगे कपालभाति। हमारे पास 10 मिनट का समय है। आंखें बंद रखते हुए स्पाइन सीधी, मूल बंद लगा रहे। पूरी सांस बाहर छोड़नी है, पेट को ढीला छोड़ देंगे और स्ट्रोक की शुरुआत। फोकस होगा सांस छोड़ने पर। सांस सामान्य से अंदर आ जाती है। अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से करें।
ये था 1 सेकंड में 1 साँस छोड़ना, 60 तक हुआ, ये 1 मिनट का राउंड हो गया। आप चाहे तो काउंट करते हुए कर सकते हैं, 1 मिनट का राउंड फिर से शुरू। गर्दन थोड़ी ऊपर की ओर, ये थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। स्पाइन सीधी। किसी भी आसन, किसी भी प्राणायाम को आपकी प्रैक्टिस को गहरा डीपन करने के लिए, सही करने के लिए, आपका आहार किस बजे होता है अगले दिन, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा स्वयं उदाहरण देते हुए, मैंने कल शाम को 6 बजे जल्दी खाना खा लिया। सवेरे उठ के बाथरूम जाकर आपका पेट खाली हो, आप नोटिस करेंगे आपको कितने ईज़िली आपका बॉडी फ्लेक्सिबली मूव कर सकता है। ज़रूरी है आप जल्दी खाएँ, हल्का खाएँ, सही खाना खाएँ और देखिए दूसरे दिन सुबह आपके आसनों में, योगा में क्या फ़र्क महसूस होता है।
और 2 मिनट का वक्त है। स्पाइन सीधी, फोकस अपना ब्रीदिंग पर, अवेयरनेस के साथ। रिलैक्स, कुछ देर शांत बैठें। देखें सांस कैसी रुक सी गई है। ध्यान करें, बिल्कुल न सी थम सी गई है सांस कपालभाति के बाद। बिल्कुल कुंभक का आनंद महसूस होता है। हल्की सी आती जाती सांस, दोनों नासिकाओं में एकदम समानता। मन शांत हो चुका है। विचार की धारा कम हो गई है। कपालभाति के बहुत सारे लाभ हैं। नियंत्रण अभ्यास करें इसका। शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के कम से कम 5 या 10 आवर्तन कर लेंगे। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। मैं धीरे से करती हूँ। राइट हाथ की अंजलि मुद्रा बना लें। राइट नॉस्ट्रिल से आपने बंद करें। पूरी सांस लेफ्ट से बाहर छोड़ दें। बाईं ओर से सांस भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दाएं से सांस छोड़ेंगे 8 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस भरे वापस राइट से। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर 8 गिनते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक आवर्तन हुआ। इसी को आप कम से कम 5-7 बार कर लें। शुरू करें अपनी अपनी हिसाब से। जब सांस बाहर छोड़े तो थोड़ा लंबा आवर्तन करना है। 8 या 10 तक गिने। स्पाइन सीधी, मूल बंद लगा रहे।
आवर्तन पूरे होने के बाद हाथ घुटनों पर रख देंगे। ज्ञान मुद्रा, प्राणवायु, वायु मुद्रा। अनुलोम विलोम के इफेक्ट को महसूस कीजिए शरीर पर। दोनों नासिकाओं में समानता लाता है, बैलेंस लाता है। यहाँ से कर लेंगे हम अग्निसार। अग्निसार में तीनों बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जनन बंद। पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे और फिर पेट को आगे पीछे घुमाना है, गिनते हुए अपनी क्षमता से 10, 20, 30। और जब आप सांस लेने की जरूरत हो तो मस्तिष्क उठाएं, सीधा देखें और सांस भरें अंदर। कम से कम 3 आवर्तन कर लेंगे। शुरुआत कर दें। आवर्तन पूरे हो जाने पर सांसों को सामान्य कर लें। अग्निसार के इफेक्ट को महसूस करें। यहाँ से चलते हैं ऊंचाई की ओर। कम से कम 3 आवर्तन। ऊंचाई में सांसों को खर्राटे की आवाज निकालनी है। टोड़ी अपनी छाती से लगी हुई, मूल बंद लगा हुआ। यदि प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शुरू करें। रिलैक्स। यहाँ से बढ़ेंगे ऊंचाई की ओर। कम से कम 3 या 5 आवर्तन अपनी क्षमता से। ऊंचाई में हमें भौरे की आवाज निकालनी है। अंगूठे से कान बंद। पहली उंगली मस्तिष्क पर, बाकी उंगलियां आंखों पर। ध्यान अपना अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस आंखों के मध्य में। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। स्पाइन सीधी। शुरुआत करते हैं।
शांत। भ्रामरी के इफेक्ट को महसूस कीजिए अपने मन पर, दिमाग पर। यहाँ से हम ओम की ध्वनि का उद्गीत कर लेंगे। शुरुआत करें ओम ध्वनि की। पूरी सांस बाहर छोड़ें, मूल बंद लगाएं, लंबी गहरी सांस भरते हुए। अपने उद्गीत के साथ ट्रैवल करें, अपनी कॉन्शियसनेस को ले जाए नाभि पर। जिस तरह से आप ओम बोलेंगे, देखिए वो आवाज कैसे उठती है, ऊपर मस्तिष्क तक जाती है। मूल बंद लगा रहे ताकि आपकी एनर्जीज ऊपर की ओर उठे। शांत। ओम की ध्वनि का इफेक्ट महसूस करें अपने मस्तिष्क पर, शरीर पर। मन के विचार एकदम शांत हो जाते हैं। इसके प्रभाव से पूरे शरीर के कण कण में ओम की ध्वनि से ऊर्जा आ जाती है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को छाती के मध्य में नमस्कार मुद्रा में ले, हाथों में दर्शन को बढ़ाए। देखिए आज आपकी योग साधना बहुत अच्छी हुई है, बहुत शरीर में ऊर्जा आ गई है। इस दर्शन को बढ़ाते हुए, इस ऊर्जा को बढ़ाते हुए ले जाएंगे इस ऊर्जा को शरीर के उस अंग पर जहाँ से बहुत जरूरत हो, यही कहीं दबाव हो, वहां पर इस ऊर्जा को ले जाए। ऊर्जा को रखते छाती के मध्य में, अपने गले पर, अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए दोनों हाथों को नमस्कार लेते हुए आगे ले आए। हाथों को खोलते हुए बोलेंगे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्मते तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण जी का धन्यवाद, राज भाई साहब का धन्यवाद। आपकी ईस्टर हॉलिडे अच्छी हो, इसकी शुभकामनाएं। थैंक्स।